अरे नहीं, मैं पुणे में हूँ। अरे नहीं नहीं, काम से नहीं आई हूँ, ऐसे ही घूमने के लिए आई हूँ। आकर मिलती हूँ मैं तुझसे। सर, यांना तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे। सर, मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है सर, अपने बेटे के खिलाफ। सर, मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। आपको बात समझ में नहीं आती ना? आज ये किस्सा खत्म ही कर दे। आपके और आपके बेटे की हमेशा से ही नहीं बनती है या इस बार सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई? क्या खास वजह है इस झगड़े की और इस जानलेवा हमले की? अरे सर, वजह तो आजकल की ये निकम्मी औलाद है सर। हर बात उनके मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए, वरना 2 मिनट में औकात में आकर जान लेने पे उतारू हो जाते हैं सर। भंडारे, कंप्लेंट किया इनसे। ओके सर, आइए। रोहन प्रधान। हाँ, नहीं। तुम्हारे पिताजी उदय प्रधान ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है कि तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की। सर, मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं हम। बाबा ने पुलिस कंप्लेंट की है? सर, कुछ गलत फहमी हुई है। मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो एक्सीडेंटली वो गिर गए। बाबा, बाबा, बाबा। मतलब वो धक्का एक्सीडेंट था? हाँ सर। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगे अपने ही बेटे के खिलाफ? मालूम नहीं सर। ये तुम्हारी वाइफ है? यस। आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, कुछ पूछताछ करनी है। सर, रोहन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप उसे यहाँ पे रखो। बाबा ने जानबूझ के झूठा इल्जाम लगाया है। बच्चे की और खानदान की वारिस की चाह ने उनको अंधा कर दिया है। बाबा तो फिर भी ठीक है, लेकिन आई तो हद ही कर देती है। थक गई हूँ मैं दूसरों के नामकरण में नेक चढ़ाते चढ़ाते। लोग मुझे पूछते हैं, विद्या जी आप कब दादी बनेगी? सुनकर ऐसे लगता है कि चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाऊं। क्या बताऊं मैं उन्हें कि मेरी बहू की बस की बात नहीं है। हाँ, वो बांझ है। आई काई क्या बोलते तू? तू यहाँ कान खोलकर सुन और इसे भी बता दे, अगर ये मेरे खानदान को वारिस नहीं दे सकती तो इसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। निकल यहाँ से, कहीं नहीं जाने वाली वो, समझी तुम? सर, हमारी शादी को 8 साल हुए, लेकिन हमें बच्चा नहीं हुआ। इस बात को लेके आई और बाबा दुनिया भर की बातें सुनाते रहते हैं। पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने तुझ पर, जो तुझे बच्चा भी नहीं चाहिए तो अपने माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, देखना 1 साल में बच्चा हो जाएगा। बाबा, एक बच्चे के लिए मैं सरिता को सड़क पे नहीं छोड़ सकता। ये डिस्कशन मेरे लिए अब भी खत्म हो गया है। ऐसे कैसे डिस्कशन खत्म? रोहन, रोहन, तू सरिता को नहीं छोड़ सकता ना? तो ठीक है, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ दे। निकल जा इस घर से। जब बाहर निकल कर बाबा, बाबा, सर आप सोच भी नहीं सकते कि हम किस माहौल में जी रहे। रोहन ने कुछ नहीं किया सर, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। सर, रोहन को कस्टडी में ही रखो। भंडारी चलो। सर, मैंने रोहन ने कुछ नहीं किया सर। सर, रोहन ने कुछ नहीं किया सर। चलो पीछे चलो पीछे, चलो पीछे। सर, बॉडी को काफी टुकड़ों में तोड़ा गया है। लगता है किसी आदमी की बॉडी है। इस बॉडी को देख के ऐसा लगता है कि इसका खून काफी घंटे पहले हुआ है और कहीं बाहर मार के यहाँ फेंक दिया गया है। और ये बॉडी ऐसी छोड़ने की वजह हमारे टोल नाके पे की नाकाबंदी भी हो सकती है। जिसने भी ये किया है वो बॉडी को कहीं और ठिकाने लगाना चाहता होगा या होगी, लेकिन यहाँ छोड़ के चला गया। भंडारी, ये काम करो,
आसपास के पुलिस स्टेशन में कहीं 35-40 साल की आदमी की मिसिंग कंप्लेन आई है कि नहीं, ये देख लेना जरा। ओके सर। सर, रोहन प्रधान की मां उसकी जमानत के लिए आई है। उदय प्रधान के मुताबिक जब उसके जान लेने की कोशिश की गई तब आप वहां मौजूद थी? नहीं, मैं घर में नहीं थी, मंदिर गई थी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है। अगर रोहन कह रहा है कि ये एक्सीडेंट है तो यही सच होगा। उसके बाबा को कुछ गलतफहमी हुई हो। किस घर में अनबन नहीं होती साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, आप ले जा सकती है इसे। कोशिश कीजिए कि ऐसी बातें घर में ही सुलझाए, क्योंकि अक्सर ऐसे झगड़े झूठी कंप्लेंट और गलतफहमी से शुरू होकर मर्डर तक पहुंचते हैं। करा दी जमानत, मिली शांति। इतनी भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, किसी और का नहीं, हमारा ही बेटा है। पुलिस से पिटवाओगे इसे? आज के आज जाके अपनी झूठी कंप्लेंट वापस ले लो। जानबूझ के कर रहे हैं ना, ताकि मजबूर हो कि मैं आपकी बात मान लूं, सरिता को डिवोर्स दे दूं या 1 साल में आप दोनों को पोता पैदा करके दे दूं। बाबा आम्हाला पण मूल हवं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरिता को बच्चा नहीं हुआ तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, समझे आप? हाँ तो ठीक है ना, शौक से बन इस बेऔलाद औरत का पति, लेकिन के बदले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। रोहन, रोहन, राव दे रोहन, इनको जो बोलना है बोलने दो। तुम चलो यहाँ से। रोहन चलो यहाँ से। आपको मजा आता है घर को 24 घंटे अखाड़ा बनाए रखने में? शांत नहीं बसू शकत। ऐसा कैसा शांत बसू भी? कल मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। 8 साल हो गए, एक बच्चा तक नहीं पैदा कर पाया। सर, बॉडी की पहचान तो नहीं हो पाई, लेकिन कुरार विलेज पुलिस स्टेशन में लगभग ऐसे आदमी की एक मिसिंग कंप्लेंट आई है। उसके बीवी ने एक कंप्लेंट की है। शंकर सिंह यादव नाम है उसका। सर, उसके बीवी का कहना है कि शंकर सिंह यादव कल रात से घर नहीं लौटा। शंकर सिंह यादव के बीवी को बॉडी के पहचान के लिए बुलाओ। ओके सर। छोड़ो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है, खाना खा लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। मेरा छोटा सा काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। काम? और अभी? मैंने कहा ना, छोटा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगा। सुनो, Ten, 20, 26, 31, 73, 99, 100. Yes! रोहन का कुछ पता चला? बात हुई? नहीं आई। काय प्रॉब्लम विद्या? टीवी का बंद केला? रोहन कब से घर से बाहर गया है, अब तक वापस नहीं आया, और अब टीवी देख रहे हो? छोटा बच्चा नहीं है वो जो घूम जाएगा, आ जाएगा वापस जब उसकी आवारागर्दी खत्म हो जाएगी। आवारागर्दी नहीं, आपकी वजह से वो बाहर गया है। अगर गुस्से में परेशान होकर उसने कुछ कर लिया तो? अरे वो आज खाना खाने के बाद ना मैं गर्म पानी पीना भूल गया, पेट अकड़ रहा है मेरा। एक काम करो ना, थोड़ा गर्म पानी बना लो प्लीज। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुमने। मेरा उनको अभी भी फोन ट्राई कर रही है, रिंग जा रही है बट वो फोन नहीं उठा रहे। अरे प्लीज वो पानी ले आओ ना, जाओ ना प्लीज। ए चमेली, ये रोज का आना है इसका। क्या रे, आज देर की तूने आने में? ओए हीरो, जा
काम निपटा के आ जाओ। ठीक है। अरे फिर से आ गया तू? पूरे है ना? पूरे 100 रुपीज है। भूलेगा नहीं ना तू इधर का रास्ता? बहुत जिद्दी है ना? जा अंदर, उसके साथ 1 घंटा दी मैंने तेरे को। सुन, खुद से बाहर आ जाना, जा। शंकर का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, हमारे पति बहुत ही सीधे साधे इंसान थे, कभी किसी से छोटा मोटा झगड़ा भी नहीं की। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन उनको इतना बुरा मौत दिए। कहा था कहाँ जा रहा है? नहीं साहब, रोज की तरह काम के लिए निकले, कुछ नया नहीं था कि वो हमको बताए। उसके साथ आखिरी बार बात कब हुई? दोपहर को उनका फोन आया था, हमें कहे कि शाम को जल्दी आएंगे, खाना मत बनाना, खाना बाहर खाएंगे। लेकिन वो लौटे ही नहीं, ना उनका फोन आया। हमने कई बार उनके मोबाइल पे फोन किया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। हम उनका सुबह तक इंतजार किए, सोचा अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन वो तो। सर, हमने शंकर के पड़ोसियों से पूछताछ की, उनका यही कहना है कि शंकर बिल्कुल नेक, सीधा साधा इंसान था। शंकर ने अपने कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी जिन जिन क्लाइंट लोगों को बेची थी, वो भी क्लाइंट यही कह रहे हैं कि शंकर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर, ऐसे नेक, सीधे साधे, शरीफ इंसान का कत्ल कौन कर सकता है? भंडारी, शराफत कोई छोटी वजह नहीं है। मैंने अपने करियर में इतने कितने केसेस देखे, शराफत की वजह से किसी के बीच में रोड़ा बन गए और मारे गए। एक काम करो, अपने किसी कांस्टेबल को शंकर सिंह के इंश्योरेंस ऑफिस भेज दो और उसके सारे क्लाइंट्स की डिटेल हिस्ट्री निकालो। हमें शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। ओके सर। पर सर, ये शंकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। किसी ने शंकर पे 28 वार किए हैं और उसके बॉडी के 31 टुकड़े किए हैं। ये कत्ल किसी नफरत का नतीजा लगता है। जिसने भी ये किया होगा वो शंकर पे बहुत नाराज होगा, उसी गुस्से का ये बदला है। वरना शंकर जैसे शरीफ आदमी ने ऐसा क्या किया होगा कि किसी ने उस पे 28 बार वार किया है और उसके बॉडी को 31 टुकड़ों में बांट लिया। सर, पूछताछ में ये पता चला है कि शंकर से कोई इतनी क्या थोड़ी भी नफरत नहीं करता था। उसके वाइफ के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे थे, उसके दोस्त, रिश्तेदार सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं और किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था। भंडारी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शंकर 2 जिंदगियां जी रहा हो? मतलब एक शरीफ शंकर जो हमें पता है और दूसरा शंकर जिसका हमें अभी तक पता ही नहीं चला। क्योंकि जिस तरह कत्ल हुआ है, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। भंडारी, शंकर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। शंकर के मोबाइल का लास्ट लोकेशन दहीसर ही था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। शाम को 7 बजे उसका मोबाइल ऑफ हुआ, वो भी उसी एरिया में। हमने रेस्टोरेंट के स्टाफ से पूछताछ की। हाँ सर, शंकर साहब यहाँ रोज आते थे और हर बार उनके साथ कोई ना कोई नया आदमी होता था। हाँ सर, एकदम टिप टॉप आदमी आया था सर, और शंकर साहब उसी के साथ यहाँ से बाहर निकले थे। और मैंने सुना था कि वो शंकर साहब को इंसिस्ट कर रहा था कि वो अपनी गाड़ी में उनको घर छोड़ दे, और दोनों साथ में ही उनकी गाड़ी से निकल गए थे सर। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर। सर, शंकर अपनी इंश्योरेंस कंपनी का दहीसर का फील्ड ऑफिसर था, इसलिए उसके कई सारे क्लाइंट्स दहीसर के ही थे। हमने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछताछ की तो ये पता चला कि शंकर उसके रेस्टोरेंट का ऑफिस जैसा यूज करता था। उसकी कई सारी मीटिंग्स उसी के रेस्टोरेंट में हुआ करती थी। उसके क्लाइंट हिस्ट्री से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ खास नहीं सर। हाँ, लेकिन एक है जिसपे शक किया जा सकता है। सर, ये रोहन प्रधान। सर, ये वही रोहन प्रधान है जिसके बाप ने उसके ऊपर हाफ मर्डर की कंप्लेंट की है। सर, मेरा बेटा मुझे मारना चाहता है सर। आज सुबह उसने मुझे मारने की कोशिश की है। कुछ गलतफहमी हुई है, मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो एक्सीडेंटली वो गिर गए। रोहन प्रधान भी उसका ही क्लाइंट है। सर, ये रोहन प्रधान और शंकर के बीच में 2 दिन पहले ही बात हुई थी। हो सकता है ये रोहन प्रधान और शंकर में कोई संबंध हो। कैसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल से मेरा बेटा वापस घर नहीं आया, मुझे तो घबराहट होने लगी। कहीं उसने खुद को कुछ काहे होत नहीं। जैसे तू नाटक करती है ना, वैसे तेरा बेटा भी नाटक कर रहा होगा। मुझे डराने के लिए कहीं झूठ मूठ जाके बैठा होगा। और उसे क्या लगता है मैं केस वापस ले लूंगा? नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। बोल देना उसे। रोहन को बुलाइए, हमें उससे पूछताछ करनी है।
औरत की डेड बॉडी है, शरीर पर कपड़ा तक नहीं था, और बॉडी जिस तरह से खराब हुई है उससे लग रहा है कि ये वारदात कुछ 1-2 हफ्ते पुरानी है, और बॉडी की पहचान ना हो इसलिए उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। आसपास कुछ मिला? नो सर, न कोई कपड़ा, न मोबाइल, न पर्स, कुछ भी नहीं मिला। खूनी ने पूरी कोशिश की है कि बॉडी की पहचान ना हो पाए। आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पर पता करो, हो सकता है किसी महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट हो। सर मैंने ऑलरेडी चेक किया है, लेकिन पिछले कई दिनों से किसी भी औरत की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। कमाल है, आपका बेटा कल रात से गायब है और आपने पुलिस कंप्लेंट करने के बारे में सोचा तक नहीं। सब हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वो लापता है। हम तो यही सोच रहे थे कि वो गुस्से में कहीं बाहर चला गया है, बस गुस्सा ठंडा होते ही वापस आ जाएगा। हालात को देख के ऐसा लगता तो नहीं कि वो खुद चल के आएगा, हमें ही उसे ढूंढना पड़ेगा। मतलब? हम यहाँ किसी कत्ल के सिलसिले में आपके बेटे से पूछताछ करने आए हैं और उसी वक्त आपका बेटा गायब है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत सोच रहे हैं। हमारा बेटा साइकोलॉजिस्ट है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। कल तो आप चीख चीख के बोल रहे थे कि उसने आपको मारने की कोशिश की। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो एक्चुअली मैं आपको आके बताने वाला था। बात कोई खास नहीं है, बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। तो क्यों नहीं बताया? पुलिस को टाइम पास करने का जरिया समझते हो तुम? नहीं। अब हम तुम्हें दिखाएंगे। आपके पति की सारी डिटेल्स चाहिए हमें, उसके जॉब के बारे में, दोस्तों के बारे में, उसका अकाउंट नंबर, छोटी बड़ी सारी डिटेल्स चाहिए। कुछ भी छुपाना मत, वरना हम हमारे तरीके से निकलवाएंगे। ग्राहक से थोड़ा माल ज्यादा निकलवाया कर, पैसे बहुत कम ला रही है तू। चल जा, आ गया तू? पूरा 100 रुपीज है। हाँ ठीक है, तेरे पास 1 घंटा है, उसको जाके समझा ले। अगर नहीं मानी ना तो उसको बोलना कि मैं उसको मार के कुत्ते को डालेगी। मेरे काम नहीं आ रही तो किसी के तो काम आएगी। चल जा। ताई, आज मैं फिर से लेट हो गया। क्या करूं? तुझसे मिलने के लिए तो आंटी को 100 रुपीज देने पड़ते हैं, वही जमा करने में रोज देर हो जाती है। तावडे, इकडे चेक करा. बंद सोड, हात बघा, ती वरची कपाटं बघा. भंडारी, ये रोहन का बाप उदय प्रधान बोलता था उसका बेटा फेमस साइकोलॉजिस्ट है. काम से फुर्सत नहीं मिलती उसे. यहाँ तो ऑफिस में रिकॉर्ड के नाम पे कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, केस फाइल नहीं, बुक्स नहीं, कुछ भी नहीं है. सर, ये इस बिल्डिंग का वॉचमैन है. ये रोहन प्रधान का ऑफिस है. हाँ सर. तुम्हारे साहब या उनके क्लाइंट कभी आते हैं? क्लाइंट को तो आते देखा नहीं. रोहन साहब कभी कभी आते हैं, कभी अकेले आते हैं, कभी अपनी बीबी के साथ आते हैं. ठीक है, तुम जाओ. शुक्रिया. भंडारी, ये रोहन प्रधान साइकोलॉजिस्ट का काम करता है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं इस काम के आड़ में कोई गोरख धंधा चला रहा हो? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है सर. और अगर कोई दूसरा धंधा करता है तो साइकोलॉजिस्ट होने का झूठ क्यों बोल रहा है? ताई, आप देखना, मैं आपको जल्दी यहाँ से ले जाऊंगा, फिर आपको कोई नहीं मारेगा. तू छोटा भाई है मेरा, फिर भी कैसे बड़े भाई की तरह ध्यान रखता है ना. ताई, हम जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे. और बाबा, सर, रोहन के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद एक बात पता चली है कि माँ बाप और बीबी के अलावा ज्यादातर कॉल्स उन औरतों को किया गया है जो शादीशुदा है, डिवोर्सी है या विडोज है और जिनकी उम्र लगभग 35 साल या उससे ऊपर है. भंडारी, इसका मतलब ये हुआ कि सर, रोहन की लोकेशन का पता चल गया है. उसने कुछ मिनट पहले अपने क्रेडिट कार्ड को दहसर के एक होटल में स्वाइप किया है. भंडारी, ओके सर.
चलो मिस्टर साइकोलॉजिस्ट, तावड़े। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया साहब? मनसोड़े, कपड़े क्यों नहीं बेचे? हाँ साहब, मैं जिगलो हूँ, अमीर औरतों को खुश करता हूँ और उस बात के पैसे भी लेता हूँ उनसे। जो खुशियाँ उनके पति नहीं दे पाते ना, वो खुशियाँ मैं उन्हें देता हूँ। तो खुद को साइकोलॉजिस्ट क्यों बताया तूने? सीधे सीधे कहता समाज सेवा करता हूँ। हाँ, और तेरा यही खुश करने का रिश्ता है ना शंकर के बीवी के साथ? शंकर? कौन शंकर साहब? वही शंकर जिसके पास से तूने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब बताता है या? याद आया सर, ये मारो मत सर। हाँ सर, मैंने शंकर के पास से पॉलिसी ली थी। 2 दिन पहले उससे फोन पे बात भी हुई थी पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में। पॉलिसी खरीदना तो कोई गुनाह नहीं है ना साहब। अच्छा, ऐसा क्या प्रीमियम भरा तूने कि तुझे गायब होना पड़ा? सर, मेरा गायब होना और शंकर के बीच में कोई कनेक्शन। सर, मैं डर गया था। बाबा ने आपके पास कंप्लेंट जो की थी, मुझे लगा आप मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरा सारा काला चिट्ठा निकाल लेंगे, मेरे घर वालों को मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चल जाएगा, मेरे इनकम सोर्स के बारे में पता चल जाएगा, मैं उन्हें फेस कैसे करूंगा, ये सोच के मैं डर गया साहब, और मैं घर से भाग गया था। सर, हो सकता है रोहन सच बोल रहा हो। जिस वक्त शंकर का खून हुआ उस वक्त रोहन का मोबाइल लोकेशन कहीं और ही था। हो सकता है कि शंकर के खून से उसका कोई वास्ता ना हो, लेकिन यह बात तो तय है कि रोहन हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। भंडारी, देसर के रेस्टोरेंट में शंकर जिस आखिरी आदमी को मिला था उसका कुछ पता चला? नहीं सर, पण आमची चौकशी चालू है। मैं हर उस आदमी से पूछताछ कर रहा हूँ जो उस दिन शंकर को मिला था या उसके साथ बात हुई थी। ये क्या कर रहा है? ऐसे चुपके से किसकी बॉडी जला रहा है? मारा इसे? बोल, तूने मारा है? एक मिनिट, माझं नाव अक्षय, भंडारी साहेबांनी बोलवलं होतं मला. चला या. अक्षय, तुम शंकर सिंह के क्लाइंट है ना? जी सर, और मुझे उसके मर्डर के बारे में पता भी चला है सर. सुनकर काफी दुख हुआ. जिस दिन शंकर का खून हुआ उस दिन तुम्हारे उसके साथ कुछ बात हुई थी? हाँ सर, बात ही नहीं, हम लोग तो उस दिन मिले भी थे दहीसर के एक रेस्टोरेंट में. और उसके बाद मैंने शंकर को मलाड लिंक रोड के पास छोड़ा. तुम कह रहे हो कि तुमने उसे मलाड लिंक रोड पर छोड़ा, लेकिन उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन दहीसर था. सर, अभी उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता. हो सकता है कि उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. तुम्हारे और शंकर सिंह के बीच में रिलेशन कैसे थे? मतलब तुम कितने क्लोज थे? सर, रिलेशन तो प्रोफेशनल थे, इसमें क्लोजनेस का क्या मतलब है? मतलब तो तुम हमें बताओगे अक्षय कि प्रोफेशनल रिलेशन वालों को घर तक छोड़ने जाते हो, वो भी इंसिस्ट करके? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है. शंकर तो बहुत अच्छा इंसान था. उस रात उसने पी रखी थी तो मुझे लगा ऐसी हालत में वो जाएगा कैसे, तो इंसानियत के नाते मैंने उसको छोड़ दिया. ठीक है, तुम जा सकते हो. थैंक यू सर. भंडारी, नजर ठेवा याच्यावर. ठीक है सर. बेटा, वो आपकी ताई थी, आपने मारा उसे? तो क्या आपको पता है कि आपके ताई को किसने मारा? उसके प्रोफेशन के बारे में तो हमें पता चल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बात है जो रोहन हमसे छुपा रहा है. अगर आप लोगों को कुछ पता है कि इतना नीच काम करके उसने पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए. अच्छा है जेल में सड़े. अब इतनी सारी औरतों के साथ उसने संबंध बनाए रखा, अधर्म किया है, इसलिए भगवान ने उसे औलाद नहीं दी. ऐसे कैसे हो गया? मुझे कभी कोई हिंट क्यों नहीं मिली? वो मुझे बहुत प्यार करते, साफ दिखता है. मेरी खुशी के लिए पिछले कई महीनों से हर वीकेंड वो मुझे होटल ले जाया करते थे, वो भी इसी शहर के. मतलब? रोहन कहते थे कि ये हमारी लव ट्रिप्स है. वो मुझे अपने घर के माहौल से दूर रखना चाहते थे. एक्चुअली हम हमारा बच्चा ट्राई कर रहे थे. तू क्यों हंस रही है रे? पुलिस? चले बंद करो अपनी दुकान अभी. क्या हुआ था? तुझी दुकानदारी ना आता जेल में देता हूँ. किया क्या मैडम? अरे छोड़ो हमें मैडम. हस्बैंड और वाइफ को बच्चा नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं. तू अपने बीवी को लेके होटल जाता था. चल, तेरे इस अनोखे इलाज की सही वजह बता. क्यों जाता था वहाँ? क्या करता था वहाँ जाके? तू सब खुद की बीवी को लेके जाना कोई गुनाह तो नहीं है.
भंडारी, आई एम श्योर कि ये रोहन सिर्फ फैमिली से बचने या अपने बीवी से प्यार जताने के लिए होटल में नहीं जाता होगा। कुछ और वजह है होटल में जाने की। एक काम करो, होटल के मालिक से पूछताछ करो। मैं रोहन के बीवी से एक बार फिर मिलता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस रोहन प्रधान ने आपने कुछ अजीब बात देखी? ऐसा कुछ नोट नहीं किया सर, लेकिन मिस्टर रोहन और उनकी वाइफ बहुत ड्रिंक किया करते थे। जब भी होटल में आते थे दोनों बहुत पिए हुए होते थे और अपने होश में नहीं होते थे। और सर एक बात, ये देखिए, सर मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो हमारी लव ट्रिप्स थी। घर की अशांति से बचने के लिए हम बाहर जाते थे। वहाँ जाके हम क्या करते थे क्या नहीं करते थे ये हमारी पर्सनल मैटर है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस हमारी पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है। देखिए, हमें किसी के भी पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई शौक नहीं है, पर आप एक बात भूल रही है, आपके पति मर्डर सस्पेक्ट है। इन हालात में किसी की भी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है। सो प्लीज कोऑपरेट अस। एक बात बताइए, जब आप वहाँ जाती थी तो कोई अजीब सी चीज महसूस की आपने? कुछ भी? साहब, वो कचरे के ढेर के पास मैंने फेंका उन लोगों को। मैंने सब ये आंटी के बोलने पर किया था। वो क्या है ना साहब, मारा मारी हमारे धंधे में कौन सी नई बात है। लड़कियों को मनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना मैडम। वो मैं कब से उसको बता रही थी, वो मान ही नहीं रही थी। कमाने की वजह मेरा घाटा ही कर रही थी। दोनों बच्चे मिले कहाँ तुम लोगों को? चल बोल। मैडम, वो पिंपरी चिंचवट है ना, उधर मिले थे मेरे को। इधर उधर नहीं, तारीख बता। तब वो 14 फरवरी। सर मैंने होटल के रजिस्टर से भी ये कंफर्म किया है कि जब जब रोहन और सरिता इस होटल में आते थे तब अक्षय भी इस होटल में आता था। भंडारी, ये अक्षय भी शंकर का क्लाइंट था और कत्ल के दिन शंकर को मिलने वाला आखिरी आदमी भी। ये इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। एक काम करो, इस अक्षय को स्कैन करो। कुछ भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। क्या करता है, हर वीकेंड होटल क्यों जाता है, और इस रोहन के साथ इसका क्या वास्ता हो सकता है, सब पता करो। ओके सर। पहचानते हो एक दूसरे को? नहीं सर। सर, ये अक्षय और रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स हमने अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को कभी फोन नहीं किया। और कौन सा सोर्स है जहां एक दूसरे से बोलते हो या मिलते हो? सर हमने हर जगह इंक्वायरी की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि इन दोनों में कुछ कनेक्शन है। इंटरनेट भंडारी, दोनों की ब्राउजिंग हिस्ट्री निकालो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सोच के बता, तो अक्षय को जानता था? अगर उसे नहीं जानता था तो घंटों चैट फोरम पे उसके साथ क्या बातें करता था तू? देख, सब कुछ सच बोल दे, वरना नतीजा तू जानता है। सर मैं अक्षय को जानता हूँ, पर शंकर के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मेरे आई बाबा जान के पीछे पड़े थे, बच्चे को लेकर 1 मिनट का भी सुकून नहीं था। मैंने और सरिता ने सब करके देख लिया था सर, पर रिजल्ट 0 था। मैं और सरिता मेडिकल चेकअप के लिए, तब मुझे पता चला सरिता में प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो सर मेरे स्पर्म्स काउंट कम थे, इसी वजह से सरिता प्रेग्नेंट ही हो पा रही थी। ये बात मैंने कभी सरिता को बताई नहीं। फिर मैं सोशल मीडिया पे लोगों से चैट करने लगा। इससे बहुत सारे आदमी मिले जिनको बच्चे थे। वही मुझे अक्षय मिला। अक्षय के 2 बच्चे थे, सब कुछ था उसके पास, पर पैसे नहीं थे। तो मैंने उसे मिलके ऑफर दिया, देखो मुझे बच्चा चाहिए, तुम्हें पैसे। प्लान सिंपल है, मैं वाइफ को लेके होटल में चेक इन करूंगा, उसी दिन तुम भी चेक इन कर लेना। मैं सरिता को इतनी शराब पिलाऊंगा कि उसे होश ही नहीं रहेगा कि उसके साथ कौन सो रहा है, मैं या तुम। सरिता प्रेग्नेंट हो जाए, उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। और अक्षय मान गया, तो मैं सरिता को लेके हर वीकेंड होटल में जाता था। वहाँ उसे इतनी शराब पिलाता था कि वो खुद के होश खो बैठती थी। उसे रूम में छोड़ के मैं चला जाता था और उसी समय अक्षय उस रूम में आता। सर मैंने 3 महीने राह देखी सरिता के प्रेग्नेंट होने की, नतीजा 0 था। तो अक्षय के साथ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मैंने तोड़ दिया। इससे ज़्यादा अक्षय के साथ मेरा कोई लेन देन नहीं है सर। पहले झूठ क्यों बोला? सर
बात इतनी शर्मनाक थी सर, कैसे पता था सर? और वैसे भी शंकर के मर्डर से इसका कोई लिंक नहीं था। वो लिंक का छोड़, वो ढूंढना हमारा काम है। तेरी बीवी बच्चे है ना, कहाँ है? सर मेरी बीवी बच्चों को लेके मायके गई सर। अच्छा, जोया मैडम। ऋषि, तेरी बीवी और बेटी का कत्ल हुआ है। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ऋषि, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऋषि, तुमने मेरी आई को मारा है, तुमने ही मेरे दाई को मारा है। सर, इन्हीं की वजह से मेरी दाई मरी है। ले जाओ इसे। हाँ सर, मैंने ही अपनी पत्नी नैना और शंकर का खून किया सर। क्यों मारा? रोहन ने मुझे अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने के लिए पैसे दिए थे सर, लेकिन जब 3 महीने तक लगातार कोशिश करने के बाद भी उसकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उसने गुस्से में आके मुझे कहा कि पहले खुद का चेकअप करवा ले कि तेरे बच्चे भी तेरे हैं कि नहीं। मुझे भी डाउट हुआ तो मैंने अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता सर। तो ऋषि और पल्लवी किसके बच्चे हैं? मैंने अपनी बीवी का पीछा शुरू किया और एक दिन मैंने जानबूझकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ पूना की ट्रिप प्लान की सर। अरे नहीं, मैं पूना में हूँ। और मौका देख के पिंपरी और पूना के बीच में अपनी बीवी का खून कर दिया। मैं मुंबई आकर काम के बहाने से शंकर से मिला और उसे लिफ्ट देके एक सुनसान जगह पे ले गया। और गाड़ी यहाँ पे क्यों रुका? जरा प्रेशर आ रहा है, हो गया। मैं उसको कुरार विलेज के मैदान में ले गया और उसके टुकड़े करके सूटकेस में डाले और घोड़बंदर की खाई में फेंकने जा रहा था, लेकिन कांदीवली के आगे पुलिस की काफ़ी नाकाबंदी थी, इसलिए मैंने सूटकेस वहीं रास्ते में फेंक दिया। मैं वहाँ से भाग गया। बुरी परिस्थितियों और समस्याओं में फंसे हुए लोग कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं, ऐसा रास्ता अपना लेते हैं जिससे ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके अपनों की भी जिंदगी तबाह हो जाती है। और ऐसे ही स्वार्थी लोगों के कर्मों का भुगतान करना पड़ा ऋषि, पल्लवी और सरिता जैसे मासूम बेगुनाहों को। अक्षय को शंकर और नैना के कत्ल के जुर्म में और रोहन को स्ट्रेड और अपनी पत्नी सरिता का बलात्कार करवाने के जुर्म में अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। सही रास्ते कुछ हासिल हो तो जरूर लें, वरना व्यर्थ की छटपटाहट में गलत रास्ता अख्तियार होगा और जेल में ही जिंदगी पूरी होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।